हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद लर्नर्स। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल स्टडी विद लर्नर्स में। देखिए फ्रेंड, जो हमने एक नई क्लास स्टार्ट करी है कल से यानी कि जो हम जिसे पढ़ रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी। यानी कि जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी की क्लास चल रही है, इसका कारण सबसे बड़ा यह है कि हमें हर सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलना है। इसीलिए मैंने हर एक साथ लेके चल रहा हूँ। यानी कि इसमें हम जोड़ते रहेंगे। हमने आगे को जैसे कहा है कि चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, या इकोनॉमिक्स हो, या कंप्यूटर, जीएस, कोई भी सब्जेक्ट हो जीएस से लेकर, हम उसको सारे पढ़ेंगे। और हमारे उत्तराखंड की सीरीज चली हुई है पीछे, वहाँ पे आप देखिए अपने लिस्ट में जाके। और हिंदी हमारी चली हुई है। तो लगभग हमारी सारी क्लासेज आज यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो बताओ फ्रेंड, कैसे हम लोग क्या और इससे बेहतर और ख़ुद को बेहतर बनाने के लिए हमें खींचना है। जैसे सुनार होता है ना बच्चों, सुनार क्या करता है, सोने को घिस घिस के उसका रंग पूरा क्या कर देता है, कलर जो है उसको एक ब्राइट कलर में कन्वर्ट कर देता है। उसी तरीके से हमें अपने आप को घिस घिस के, यानी कि इस तरीके से अपने आप को वो करना है प्रिपेयर, कि एग्ज़ाम में जब हम बैठें वहाँ पे एग्ज़ाम हॉल पे जब जाएं, तो हमें क्या लगे कि हाँ भाई ये है, ये हमने पढ़ा है, ये हमने किया है। वहाँ पे ये नहीं होना चाहिए कि भाई हाँ यार ये तो पढ़ा था यार, दिमाग में नहीं है। इस तरीके से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्लास हमने पढ़नी है, तब जाके हम क्या करेंगे, अपने एक अच्छे स्तर पर पहुँचेंगे। ठीक है, जिस स्तर पर हमें पहुँचना है अपने आप को उस तरीके से हमें प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो देखो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है, देखो हमने लास्ट कल पढ़ा था कि जो देशांतर रेखाएं हैं वो किस तरीके से खींची जाती है। यानी कि जो हमने इस तरीके से वहाँ पे पढ़ा था लास्ट क्लास में। देखिए, ये पढ़ी थी हमने कल लास्ट क्लास, जिसमें हमने इन देशांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा था कि इस तरीके से यहाँ पे प्रधान यामात्तर रेखा एक बीच से इसके खींची जाती है 0 डिग्री पे, और इसके पूर्व की ओर इस तरीके से समांतर रेखाएं क्या कहलाती है, हमारी देशांतर रेखाएं कहलाती है। ठीक है, पूर्व में खींची गई इस तरीके से काल्पनिक रेखाएं पूर्व और पश्चिम में, ये हमारी क्या कहलाती है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। अब इसमें आज बात करेंगे किस तरीके से। देखो, अगर हम बात करें, अब देशांतर रेखाएं क्या होती है, हमें ये पता चल गया है कि इसके पूर्व और जो पश्चिम में, प्रधान या उत्तर के पूर्व और पश्चिम में खींची गई काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती है, देशांतर रेखाएं कहलाती है। अब जो इनकी अगर संख्या की बात करें, अगर जो पूर्व में यानी कि इस साइड जो खींची गई रेखाएं वो कितनी है, 180 डिग्री रेखाएं खींची जाती है। और यहाँ पे कितनी क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि डिग्री पे इन्हें नापा जाता है, ना कि नंबर्स पे। तो यहाँ पे इसी तरीके से पश्चिम में कितनी संख्याएं हैं, 180 संख्याएं खींची गई है। और टोटल अगर इनकी बात करें तो कितनी है, 360 रेखाएं यहाँ पर है। और जो हमने अक्षांतर रेखाएं पढ़ी थी वो कितनी है, 179, 89 में उत्तरी गोलार्ध में और 89 दक्षिणी गोलार्ध में, और बीच में वहाँ पे भूमध्य रेखा पे एक रेखा। तो मिला के 179 रेखाएं अक्षांतर रेखाएं हैं, और 360 रेखाएं डिग्री रेखाएं कितने क्या है हमारी कुल, ये देशांतर रेखाएं। ठीक है, ध्यान में रखना बात को। अब इसका अगर हम बात करें विस्तार की, किसकी, जो अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार है, अगर बात करें हम उसकी, तो देखो यहाँ पे एक चीज जो अगर हम बात करें इसके विस्तार की, ये मैंने खाली हल्का सा एक समझाने की कल का ही वो बनाया हुआ था। ये देखिए, समझाने के लिए मैंने एक वो बनाया है ये मैप। तो देखिए, इसमें अगर हम बात करें इसकी, जो हमारा भारत देश है ना, सबसे पहले तो ये जान लो कि जो इस तरीके से एक ग्लोब है, ये एक ग्लोब है। ठीक है, हल्का सा आप समझ लेना। और ये क्या है, हमारी भूमध्य रेखा है। क्या है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री पे। और ये क्या है, हमारी प्रधान यामात्तर रेखा। एक ही मैं समझा देता हूँ। ठीक है, देख लेना एक बार इस चीज़ को। ये क्या है, हमारी प्रधान यामात्तर रेखा है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये भी हमारी किस पे है, 0 डिग्री पे है। ये तो ये क्या होगी, हमारी काल्पनिक रेखाएं, ये सारी क्या होगी, देशांतर रेखाएं होगी। ठीक है, ये क्या होगी, देशांतर रेखाएं होगी इस तरीके से। और ये क्या होगी हमारी, ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पूर्व हो गया, और ये पश्चिम हो गया। ठीक है, कल की क्लास में मैंने समझाया था जैसे कि। तो ये क्या होगी, हमारी देशांतर रेखाएं इस तरीके से होगी, ये ठीक है। और ये क्या होगी हमारी
ये अक्षांशी रेखाएं होगी इस तरीके से पूर्व से पश्चिम की ओर। जो हमारा भारत देश है ना, हमारा भारत देश है वो पूर्णतः पूरी तरह से यहाँ इस उत्तरी अक्षांश में क्या है अवस्थित है। इसकी अवस्थिति की बात करें तो ये कहाँ पर है, ये पूरी तरह कहाँ पर है, ये जो हमारा उत्तरी अक्षांश है यानी कि ये भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर ये उत्तरी अक्षांश है, यहाँ पर है। और किस दिशा में, और अगर हम देशांतरी ये तो हो गया अक्षांश, अगर अक्षांश की बात करें तो ये क्या हो गया, अक्षांशी विस्तार इसका किस तरफ हो गया, उत्तर की ओर हो गया। और देशांतरी विस्तार करें, अगर देशांतर ये है तो ठीक है, अगर देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये पूरी तरह से यहाँ पे पूर्वी देशांतर में अवस्थित है। कहाँ पे, इस एरिया में। तो हमारा भारत कहीं यहाँ कहीं पे स्थित है, ये इंडिया पूरा है ये, यानी कि उत्तर और पूर्व में, उत्तरी पूर्व में, कैसा, उत्तरी पूर्व में हमारा भारत यहाँ पर अवस्थित है। ठीक है, अगर विस्तार किया, अब जो विस्तार है इसका, जैसे हमने कल पढ़ा कि ये 3214 जो विस्तार है इसका इस तरीके से उत्तर से दक्षिण की ओर है। ठीक है, और जो इस तरीके से पूर्व से पश्चिम की ओर कितना विस्तार है, अगर इस क्षेत्रफल के हिसाब से वो कितना है, 2933 किलोमीटर ऐसे विस्तार है। वैसे ही इसका अक्षांशी विस्तार भी तो होगा, सोचो, अक्षांशी विस्तार भी तो होना चाहिए ना। जिस तरीके से अगर हम बात करें भारत की, तो यानी कि इसका जो अक्षांशी विस्तार होगा जो, वो क्या होगा, उत्तर की ओर होगा, इस तरीके से उत्तर की ओर होगा। और जो देशांतरी विस्तार होगा वो कितना कहाँ की ओर होगा, पूर्व की ओर होगा, इस तरीके से। जो उत्तर की ओर इसका विस्तार है वो देखिए अब। ठीक है, ये देखिए अब फ्रेंड्स, जैसे यहाँ पे ये है ना, देखो, अगर हम उत्तर की ओर देखें यहाँ पे जो भारत का अक्षांशी विस्तार, अगर ये तो होगा अक्षांशी विस्तार, अक्षांशी विस्तार जो है यहाँ पे कहीं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ की ओर है। 37 डिग्री 6 मिनट कैसा है, नॉर्थ की ओर इसका जो है अक्षांशी विस्तार है। और वहाँ से अगर हम इस दूसरा बिंदु देखें, उत्तरी बिंदु, तो वो कितना है यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ की ओर, ये भी इसका क्या है, विस्तार है। और अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें, ये कहाँ से कहाँ तक है, 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की तरफ क्या है, इसका अक्षांशी विस्तार है। ठीक है, नहीं देशांतरी विस्तार है, सॉरी। ठीक है, अक्षांशी विस्तार की बात करें तो क्या है वो, 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ से 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ की ओर, ये क्या है, इसका अक्षांशी विस्तार है। ठीक है, और देशांतरी विस्तार की बात करें तो ये कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट की ओर, यानी कि पूर्वी। क्योंकि जैसे कि मैंने अभी बताया, हमारा पूरा जो भारत देश है वो किस पे है, नॉर्थ पोल पे बसा हुआ है, नॉर्थ अक्षांश पे बसा हुआ है। और और देशांतर की बात करें तो वो कितना है, पूर्वी देशांतर पे है। तो अगर अक्षांशी विस्तार की बात करें तो ये इसका अक्षांशी विस्तार हो गया, और ये इस तरीके से ये क्या हो गया, ये देशांतरी विस्तार हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना बात में। समझ में आ रही ना बात आपको। तो अगली जो बात करें हम इसकी, देखिए यहाँ पे, अब मैं इसमें समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। देखो ये जो है, देखिए यहाँ पे, यहाँ कहीं जो है ये हमारा क्या है, ये भूमध्य रेखा है, यानी कि 0 डिग्री पे ये क्या है, हमारी भूमध्य रेखा है। ध्यान से देखना, इसके जो वो है तथ्य, उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे हम, कि किस तरीके से जो इसका विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है। ठीक है, ये उष्ण कटिबंधीय एरिया है यहाँ पे। ठीक है, ये भूमध्य रेखा होगी, यहाँ कहीं हमारा भारत देश है, ये उत्तर की ओर, ये उत्तरी पोल पे, यहाँ यहाँ हमारा मध्य पे भारत बसा हुआ है। और ठीक है, तो ये जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, ये यहाँ पे क्या है, कर्क रेखा गुजरती है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ यहाँ कहीं 23.5 डिग्री पे साउथ में, कहाँ पे, 23.5 डिग्री साउथ पे मकर रेखा गुजरती है। ठीक है, यहाँ से। ठीक है, और अगर हम बात करें यहाँ पे 66 डिग्री नॉर्थ में आर्कटिक वृत्त जो होता है वो यहाँ से यहाँ पे कहीं गुजरता है। ठीक है, और यहाँ साउथ की बात करें तो ये 66 डिग्री साउथ में यहाँ पे अंटार्कटिक वृत्त यहाँ पे है। ठीक है, और जो ये है, जैसे यहाँ पे ये है, ये जो इलाका है ना, यहाँ पे ये पूरा इलाका ये है, ये कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच का जो इलाका है, क्योंकि कर्क रेखा में जो है, जो सूर्य की किरणें हैं वो कैसी पड़ती है, लंबवत पड़ती है। कैसी पड़ती है,
लंबवत इस तरीके से सूर्य की रेखाएं पड़ती है, तो यहाँ पे क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है इस इन इलाकों में। जो कर्क रेखा और मकर रेखा में क्या पड़ती है, जो सूर्य की किरणें लंबवत, क्या कहा ध्यान से सुनना, जो कर्क रेखा है और मकर रेखा है इसमें सूर्य की किरणें क्या गिरती है, लंबवत गिरती है, जिस कारण यहाँ पे क्या होता है, मौसम गर्म होता है। क्या होता है, गर्म होता है। ठीक है, तो ये इलाका जो है, ये पूरा इलाका ये कहता है उष्ण कटिबंधीय इलाका कहलाता है, यानी कि गर्म इलाका जो होता है वो कहलाता है। ठीक है, और ये लगभग मध्य में यहाँ पे ये पड़ता है। जैसे ये यहाँ कहीं मकर कर्क रेखा जो है गुजरती है ना, 8 जिलों से जो गुजरती है, उस तरीके से यहाँ पे इन इलाकों में क्या होता है, गर्मी होती है। क्या होती है, गर्मी होती है। जैसे गुजरात वगैरह का इलाका हो गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इन इलाकों में क्या होती है, ज़्यादा गर्म होता है, गर्म इलाका है नहीं है। पश्चिम हो गया, मिजोरम हो गया, इस तरीके से ये गर्म इलाके हैं। ठीक है, और ये यहाँ फिर अगर हम यहाँ से ऊपर को चलेंगे, यहाँ पे शीतोष्ण कटिबंधीय, यानी कि यहाँ पे हल्की फुल्की क्या होने लगती है, ठंड बढ़ने लगती है धीरे धीरे इन इलाकों में, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सूर्य की किरणें उतनी लंबवत नहीं पड़ के थोड़ा बहुत तिरछी पड़ती है यहाँ पे, यहाँ कहीं। ठीक है, अगर हम 23.5 डिग्री से आगे को चलेंगे, यहाँ पे कहीं 50 डिग्री या हम 50-52 डिग्री के आसपास, तो ये क्या कहलाता है, हमारा शीतोष्ण कटिबंधीय इलाका कहलाता है। इसी तरीके से साउथ में भी अगर हम इससे ऊपर चले जाएँ और भी ऊपर, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है। हिमालय वगैरह का एरिया जो आता है, यहाँ पे शीत कटिबंधीय, यहाँ पे बर्फबारी, बर्फ से यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ की पहाड़ियाँ ढकी रहती है। ठीक है, पढ़ने का तरीका यही है। अगर ज्योग्राफी सीखनी है तो इसी तरीके से हम इसको सीख सकते हैं। समझ में आ रही ना बात आप लोगों की? तो देखो यहाँ पे जो, अगर हम इसकी अगली बात करें, जो अब देखिए, अब बात आती है, देखिए भारतीय मानक समय, यानी कि भारतीय मानक समय, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, जो IST और GST आपने पढ़ा होगा, GMT वगैरह आपने पढ़ा होगा। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं आपको, जो अंतर्राष्ट्रीय, अगर ये इस तरीके से ये है ना, जो अंतर्राष्ट्रीय समय सीमा है, ये प्रधान यामकता जो रेखा है, ये कहाँ से लिया गया है, ये ग्रीनविच से लिया गया है, ग्रीनविच से, ग्रीनविच सिटी से। ग्रीन जिसे क्या कहते हैं, मध्य रेखा, या ग्रीनविच मध्य रेखा भी कहते हैं। ठीक है, जो कि अगर इसके पूर्व में अगर हम चलें, ये जो भारतीय मानक समय है हमारा, ये पूर्व में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, पूर्व में स्थित है। इसका जो कितना 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर में इसकी अवस्थिति है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर हम भारतीय मानक समय की, ठीक है, जो इसका अन्य नाम है, अगर अदर नेम इसको अदर नेम क्या है, इसका प्रमाणिक मध्याह्न रेखा के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो भारतीय मानक समय रेखा है। ठीक है, इसमें एक चीज़ खास बात यह है कि ये कहाँ पर अवस्थित है, इसकी अवस्थिति, जो मानक समय रेखा है, कहाँ से लिया गया है, ये 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से ये लिया गया है। ठीक है, अगर 82.5 पूर्वी देशांतर में ये लिया गया है, तो ये कहाँ कहाँ से होकर गुजरती है ये मानक समय रेखा, ये देखिए यहाँ पे उत्तर प्रदेश में नैनी, यानी कि प्रयागराज के मिर्ज़ापुर आदि से गुजरती हुई है। ठीक है, मिर्ज़ापुर हो गया और प्रयागराज हो गया, इन राज्यों से ये, इन डिस्ट्रिक्टों से ये गुजरती है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके बाद, पृथ्वी जो है 24 घंटे में 360 डिग्री पूरा घूमती है। कितना घूमती है, 360 डिग्री घूमती है। इसी कारण जो देशांतर रेखाएं हैं, उनकी संख्या कितनी है, 360 पूरी डिग्री है। ठीक है, 180 उत्तर में, 180 पूर्व में, ध्यान रखना। ठीक है, फिर अगर हम बात करें इसके ग्रीनविच माध्य जो समय है, वो क्या है, ग्रीनविच माध्य समय से आगे है। जो भारतीय मानक समय है हमारा, वो क्या है, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है हमारा, वो क्या है, ग्रीनविच जो मध्य समय है। जैसे कि मैंने कहा कि ये ग्रीनविच से लाइन ली गई है, ग्रीनविच के यहाँ पे, तो ये जो समय है, इस हमारा जो समय है वो क्या है, 5 घंटा आगे है ग्रीनविच मध्य समय से। इस समय से क्या है, क्योंकि ये क्या है, इसके पूर्व में अवस्थित है, यहाँ कहीं हमारा जो भारतीय मानक समय है, 82.5 डिग्री यहाँ कहीं से ये लिया गया है। ठीक है, 82.5 डिग्री यहाँ कहीं से ये क्या है, लिया गया है। इस वजह से इसका जो है, ये 5.5 घंटा क्या है, हमारे ग्रीनविच समय से आगे है, जो हमारा मानक समय है। ठीक है, इसका कारण क्या है, अगर हम कारण की बात करें, वही है, प्रधान यामोत्तर से पूर्व में स्थित है ये। ठीक है, जो मैंने अभी बताया इस तरीके से, ये कहाँ पर है, यहाँ कहीं अवस्थित है, ये पूर्व पूर्व में दी, ये हो गया 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा होगी, प्रधान यामोत्तर रेखा, ग्रीनविच समय, और यहाँ कहीं हमारा क्या है, मानक समय यहाँ से लिया गया है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो
और ये कहाँ-कहाँ से गुजरती है? भारत के जो 5 राज्य है, ये 5 राज्यों से गुजरती है। एक तो यूपी हो गया, एमपी हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्यों से गुजरती है ये मानक समय रेखा। समझ में आ रही बात? तो इसीलिए जो है हमारा अगर ग्रीनविच से अगर पूर्व की तरफ हम जाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा हमारा इस साइड अगर हम जाएंगे तो पूर्व की दाएं ओर जाने पर क्या होगा, हम 5.5 घंटा क्या चले जाएंगे, आगे चले जाएंगे। अगर पश्चिम की ओर चलेंगे तो ये क्या होगा, हम 5.5 घंटा पीछे चले जाएंगे, उतना पीछे को बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ये ध्यान रखने की बात है। बाकी आज का टॉपिक देखिए, आपको आई होप कि समझ में आया होगा। कल हम आगे इस पे और बात करेंगे कि इसकी जो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक, उत्तरी बिंदु, दूरस्थ बिंदु, इस तरीके से हम उसको पढ़ेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। आपको क्लास समझ में आई तो मुझे बताइए कि किस तरीके से क्या है। बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। ओके, थैंक यू।